Hello everyone, hope so everybody is doing well. My name is Mispa and we're gonna start a whole series of Amazon private label जिसमें हमने कवर कर लिया था Amazon का इंट्रोडक्शन, हमने फर्दर कवर कर लिया था कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग हमने देखी थी, हमने मैनुअली भी देखी थी, हमने टूल्स के थ्रू भी देखी थी। तो आज हम अपने हीलियम 10 के टूल को एक दफ़ा अगेन ब्रीफली इसके हर फीचर को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह हीलियम 10 के टूल को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करके अपने डिज़ायरेबल डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो हीलियम 10 का टूल आप किसी भी टूल प्रोवाइडर से परचेज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही किसी टूल प्रोवाइडर से परचेज़ करते हैं तो आपको वो एक वेब के लॉगिन्स देता है जिसमें आप एक्सेस कर सकते हो एक प्रॉपर हीलियम 10 के वेब लॉगिन्स को और साथ आप एक्स्ट्रा को भी यूटिलाइज़ कर लेते हो। ठीक है, जैसे ही वो आपको लॉगिन्स देगा आपने सिंपल जाके अमेज़ॉन की एक्सटेंशन हीलियम 10 की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है और आपने अपने जैसे ही लॉगिन्स लगाने हैं तो आपकी जो हीलियम 10 का टूल है वो वर्क कर लेगा। ठीक, तो आज हम देख लेते हैं हीलियम 10 में कौन कौन से फीचर्स हैं और हम किस तरह हीलियम 10 के प्रॉपर टूल्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेते हैं। सो सबसे पहले हीलियम 10 का जो फीचर है वो होता है ब्लैक बॉक्स। अब हीलियम 10 वर्क किस तरह करता है, हीलियम 10 जो है अपने AI डाटा के थ्रू अमेज़ॉन से जितना भी करंट डाटा है वो कलेक्ट कर लेता है जो हमें एक्यूरेट डाटा बताती है। 80 to 90% हीलियम 10 का डाटा एक्यूरेट होता है। ये हीलियम 10 हमें जस्ट सजेशन देता है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, इनका ये सर्च वॉल्यूम है। फर्दर हम पूरी एनालिसिस, पूरी वैलिडेशन अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देते हैं, अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस ब्लैक बॉक्स को कि ब्लैक बॉक्स क्या है और ब्लैक बॉक्स वर्क किस तरह करता है। ठीक है, तो हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स का टूल सिंपल हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ जनरेट करके देता है। ये कीवर्ड्स के आइडियाज़ भी देता है और प्रोडक्ट के आइडियाज़ भी देता है। अब प्रोडक्ट के आइडियाज़ किस तरह देता है, कितने भी अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स हैं हम जो क्राइटेरिया लगाएंगे ये उससे रेलिवेंट हमें प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। ठीक है, तो हम यहाँ से सिंपल सबसे पहले अपनी मार्केट प्लेस चूज़ करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इंडिया में काम करती हूँ तो मैं amazon.in चूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं कैटेगरी चूज़ करती हूँ कि मैंने कौन सी कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने होम एंड किचन कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। फिर मैं देख लेती हूँ कि उसका कंपटीशन कैसा, उसका मैं कहती हूँ कंपटीशन मीडियम होना चाहिए ताकि मैं उसमें मेरा प्रोडक्ट उसमें रैंक कर सके। ज़्यादा कंपटीशन होगा तो प्रोडक्ट में हम रैंक नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ से मैं प्राइस सेलेक्ट कर लेती हूँ कि इतनी प्राइस होनी चाहिए और मंथली रेवेन्यू सेलेक्ट कर लेती हूँ कि एटलीस्ट मंथली रेवेन्यू मेरे जो कंपेटिटर्स हैं वो एटलीस्ट 10,000 तो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। ठीक है, मैंने ये सारा हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स को सारा अपना क्राइटेरिया दे दिया कि मेरे माइंड में ये सारे सजेशन है, काइंडली आप इससे रेलिवेंट मुझे कीवर्ड्स निकाल के दे दें। तो जैसे ही मैंने सर्च किया हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स ने इस क्राइटेरिया को जितने भी प्रोडक्ट फुलफिल करते थे वो सारे प्रोडक्ट्स मुझे निकाल के दे दिए। ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट्स मुझे निकाल के दे दिए। अब हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स ने अपना वर्क कर दिया कि उसने जो मैंने क्राइटेरिया दिया वो सारे प्रोडक्ट निकाल दिए। अब आगे इसमें फर्दर मेरा वर्क है कि मैं अपने इसमें पैरामीटर्स लगाऊंगी, प्रॉपर इन कीवर्ड्स को एनालिसिस करूंगी, इन प्रॉपर कीवर्ड्स को देखूंगी कि इनका क्या कंपटीशन है, क्या रेटिंग है, क्या रिव्यूज़ है, क्या सोर्सिंग है और इनका कंपटीशन कितने प्रोडक्ट से है, मैं इस प्रोडक्ट में जा सकता हूँ या नहीं। ठीक है, इस तरह हम यहाँ से प्रोडक्ट के आइडियाज़ जनरेट कर लेते हैं। ठीक, हमारे माइंड में आइडियाज़ नहीं आ रहे तो ब्लैक बॉक्स हमें आइडियाज़ जनरेट करके दे देता है। जैसे इसने ये एक आइडिया जनरेट करके दिया, मैंने फर्दर सिंपल इसका एक्सरे रन किया और मुझे पता चल गया कि इस प्रोडक्ट के ब्रांड का ये नाम है, इसका BSR इतना है, इसकी रेटिंग 4.3 है, इसके रिव्यूज़ इतने हैं, इसका वेट इतना है, इसका स्टैंडर्ड साइज़ है इसके प्रोडक्ट का। तो इस तरह हमने इस प्रोडक्ट को प्रॉपर इवैल्यूएट कर लिया कि ये प्रोडक्ट इस तरह का है, हम इस प्रोडक्ट की कैटेगरी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ठीक है, तो सिंपल ब्लैक बॉक्स हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ जनरेट करके देता है कि हम इस प्रोडक्ट में फर्दर इवैल्यूएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हम इसके नेक्स्ट फीचर को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट जो है वो कीवर्ड रिसर्च में हमारी हेल्प करता है। कीवर्ड रिसर्च में किस तरह हेल्प करता है मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैग्नेट जो भी हम यहाँ कीवर्ड पुट करेंगे उससे सिमिलर कीवर्ड हमें निकाल के दे देगा कि अमेज़ॉन में
इस कीवर्ड से सिमिलर ये भी कीवर्ड्स हैं। लाइक हमारे माइंड में सजेशन ख़त्म हो गया है। लेट्स सपोज हमारे माइंड में एक सजेशन है पिलो का, उससे आगे हमें सजेशन नहीं आ रहे, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा कि पिलो से रेलिवेंट कीवर्ड क्या होते हैं। तो मैग्नेट हमारी हेल्प करता है और हमें उससे रेलिवेंट कीवर्ड निकाल के देता है। पर कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले यहाँ अपनी मार्केट प्लेस चेंज करेंगे। हम यहाँ अपना कीवर्ड एंटर करते हैं पिलो। तो मैग्नेट ने ऑलरेडी हमें सजेशन दे दिए हैं कि पिलो के ये कीवर्ड्स हैं, आप इन्हें भी सर्च कर सकते हैं। हम सिंपल करते हैं गेट कीवर्ड्स पे। तो जैसे ही हमने गेट कीवर्ड्स किया तो मैग्नेट ने हमें पिलो के रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स थे वो सारे हमें निकाल के दे दिए, हमें उसके रिजल्ट शो करवा दिए। यहाँ 10,000 सर्चेस हमें पिलो के रेलिवेंट ने हमें दिखा दी कि ये कीवर्ड्स हैं मैग्नेट के जो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर आप इनमें यहाँ फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं ताकि इनका रिजल्ट थोड़ा मिनिमल हो सके और आप इजीली उन्हें सर्च कर सकें। मैंने यहाँ से फ़िल्टर लगाया हुआ है कि जस्ट आप मुझे सर्च वॉल्यूम दिखाएं और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स दिखाएं। मेरे माइंड में आइडिया नहीं आना था कि नेक पिलो भी है। तो जैसे ही मैंने पिलो के मैग्नेट से इसके कीवर्ड निकाले तो मुझे एक कीवर्ड मिल गया नेक पिलो, कि मैं इस कैटेगरी में भी जा सकती हूँ, मैं नेक पिलो भी सेल कर सकती हूँ सिंपल पिलो सेल करने के बजाय। ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम 39 है। 39,000 लोग नेक पिलो आकर सर्च करते हैं, 10,000 इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं इसे भी सर्च करती हूँ। तो इन शॉर्ट मैग्नेट हमें सिमिलर कीवर्ड्स के आइडियाज़ जनरेट करके देता है और हमें सजेशन देता है कि ये कीवर्ड्स हैं, आप फर्दर इन्हें भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोडक्ट रिसर्च टूल में सेरिब्रो। सेरिब्रो क्या होता है? सेरिब्रो जो होता है वो हमें हमारे कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स निकाल के देता है। इन शॉर्ट हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो उस नीश में ऑलरेडी हैं उनके कीवर्ड्स निकाल के देता है कि ये कंपेटिटर इन कीवर्ड्स के साथ रैंक हुआ है, आप भी ये कीवर्ड्स यूज़ करके अपनी लिस्टिंग में या अपने इस प्रोडक्ट में रैंक कर सकते हैं। ऐसे जो आपने सबसे पहले अपनी मार्केट प्लेस चेंज करनी है। लेट्स सपोज मेरा ये कंपेटिटर है, मैं इसका एसिन कॉपी करती हूँ। एसिन कॉपी करने के बाद मैं सिंपल इसका एसिन पेस्ट करती हूँ और गेट कीवर्ड्स कर देती हूँ। तो जैसे ही मैंने गेट कीवर्ड्स किया तो सेरिब्रो ने मेरे इस कंपेटिटर का सारा डाटा उठा लिया कि आपका ये कंपेटिटर ये कीवर्ड्स यूज़ करके ये उनके सर्च वॉल्यूम है और वो इतनी सेल्स जनरेट कर रहा है, तो उसने सारे मुझे कीवर्ड्स दे दिए। आप यहाँ सिंपल इसमें क्राइटेरिया भी पुट कर सकते हो कि एट लीस्ट मुझे अपने कंपेटिटर की ऐसे दिखाओ जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 1000 हो और जिसके वर्ड सिर्फ 3 हो। ठीक है, वर्ड काउंट सिर्फ 3 हो। ठीक, तो अब सेरिब्रो आपको सिर्फ वही कीवर्ड्स का डाटा शो करवाएगा जो क्राइटेरिया या जो पैरामीटर हमने उसे दिए। अब वो हमें वो प्रोडक्ट दिखा रहा है जिसका सर्च वॉल्यूम 1000 से अबव है और जिनके कीवर्ड सिर्फ 3 हैं। ठीक है, 2 हैं या 3 हैं, तो ये सारे उसने हमें सजेशन दे दिए। ठीक है, अब इन शॉर्ट हमने कीवर्ड हंट कर लिया, हमने उसे प्रॉपर एनालिसिस किया, हमें प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा लिस्टिंग का। लिस्टिंग में हम क्या करते हैं? लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, एक अपनी प्रॉपर लिस्टिंग बनाते हैं अपने कंपेटिटर्स के जैसी। हम अपनी लिस्टिंग को अमेज़ॉन पे लिस्ट करते हैं कि कस्टमर आके हमारी लिस्टिंग को देखे। हमारी लिस्टिंग बिल्कुल यूनिक होगी, प्रॉपर हुई होगी, देन हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से रैंक करेगा। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हीलियम 10 का एक फीचर है जो होता है मिसस्पेलिनेटर, जो हमें बताता है कि हीलियम 10 में मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आके मिस स्पेलिंग यूज़ करते हैं। जैसे हम भी सिंपल जाके कभी यूट्यूब पे या गूगल पे कुछ भी जाके लिखते हैं तो हम फुल स्पेलिंग नहीं लिखते या बाय मिस्टेकनली हमसे फुल स्पेलिंग नहीं लिखे जाते। तो अमेज़ॉन या गूगल हमारे एग्जैक्ट माइंडसेट को जानते हुए हमें वो प्रोडक्ट दिखा देता है। हमारे पास रिजल्ट उस टाइप का आ जाता है बट हमारे स्पेलिंग ठीक नहीं होते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अमेज़ॉन में भी इस तरह होता है कि हमारे स्पेलिंग ठीक नहीं होते, लोग आके वो स्पेलिंग टाइप करते हैं बट उनके पास रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो उन मिस स्पेलिंग का भी सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इन शॉर्ट हमने कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं छोड़ना जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, जो कस्टमर आके सर्च करते हैं और वो हम यूज़ ना करें।
तो मिसस्पेलिनेटर हमें मिसस्पेलिंग वर्ड्स दे देता है कि अमेज़ॉन पे इस कीवर्ड के ये मिसस्पेलिंग है और इसका ये सर्च वॉल्यूम है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने पिलो के देखने हैं, तो आप मुझे पिलो के मिसस्पेलिनेटर्स दिखा दें कि लोग जो हैं पिलो के रेलिवेंट क्या क्या मिसस्पेलिंग यूज़ करते हैं। तो जैसे ये डाटा लोड होगा तो हमें हीलियम 10 का मिसस्पेलिनेटर टूल ये एक्सप्लेन कर देगा कि पिलो के रेलिवेंट ये मिसस्पेलिंग कस्टमर आके पुट करते हैं और आप इन्हें अपने बैकएंड पे करें। अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम ये मिसस्पेलिनेटर या मिसस्पेलिंग वर्ड बैकएंड पे क्यों यूज़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप कोई एक लिस्टिंग बनाते हैं वो आपके कस्टमर को शो होती है। आप अगर स्टार्ट में ही मिसस्पेलिंग यूज़ कर लेंगे तो वो एक बैड इंप्रेशन आपके कस्टमर की तरफ जाएगा। तो इस वजह से हम मिसस्पेलिनेटर अपने बैकएंड पे यूज़ कर लेते हैं कि अमेज़ॉन बैकएंड से हमारा वो कीवर्ड उठा के हमारी लिस्टिंग भी शो करते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पिलो में PILLOW की जगह लोग PILOW सर्च करते हैं, ठीक है, डबल एल नहीं लिखते। और ये 56.8 लोगों की पॉपुलैरिटी ऐसी है जो आके पिलो को PILOW से सर्च करते हैं और अमेज़ॉन उसे करेक्ट करके रिजल्ट दिखा देता है। कुछ लोग PILLIOW, ठीक है, 15% ऐसे लोग हैं जो इस स्पेलिंग को सर्च करते हैं और अमेज़ॉन फिर भी उसके रिजल्ट दिखा देता है। कुछ लोग मिस स्पेलिंग यूज़ करते हैं PELLOW, फिर भी अमेज़ॉन उसको रिजल्ट दिखा देता है। तो हम ये 3 कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर लेंगे कि ये कीवर्ड्स भी अच्छे हैं जिनको इतने लोग सर्च करते हैं और अमेज़ॉन फिर भी रिजल्ट दिखा देता है। तो हमें भी ये वर्ड यूज़ करने चाहिए ताकि हम भी अपने हमारी भी लिस्टिंग अमेज़ॉन दिखाए जब भी कस्टमर ये रॉन्ग कीवर्ड भी यूज़ करता है, ठीक है। तो हीलियम 10 का ये बहुत अच्छा फीचर है मिसस्पेलिनेटर, जो हमें इस टाइप से मिसस्पेलिंग जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको यूटिलाइज करके हमें दिखा देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में फ्रैंकेनस्टाइन क्या होता है। फ्रैंकेनस्टाइन बेसिकली हम जब कीवर्ड हंटिंग कर लेते हैं, मैग्नेट से कीवर्ड निकाले, हमने कीवर्ड्स निकाले, सेरिब्रो से निकाल लिए, हमने सारे कीवर्ड्स निकाल के हमने एक प्रॉपर इस टाइप की शीट बना ली कि ये जितने ग्रीन कीवर्ड्स हैं इनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये जो येलो कीवर्ड्स हैं इनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, हमने ये कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज़ करने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरह करते हैं कि एक प्रॉपर रेलिवेंसी शीट बनाते हैं जिसमें हम अपने 10 कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, उन कीवर्ड्स को प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, फिर उनमें से देखते हैं कि हमने किन कीवर्ड्स के साथ जाना है और हम वो कीवर्ड्स फाइनल कर लेते हैं। तो इससे हम अपने कीवर्ड्स फाइनल करते हैं, हम इन कीवर्ड्स को कॉपी कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मैं इतने कीवर्ड्स को कॉपी कर लेती हूँ कि इन कीवर्ड्स को मैं अपनी लिस्टिंग में यूज़ करूँगी। तो मैंने कीवर्ड हंटिंग कर ली, सिंपल मैंने क्या करना है यहाँ आके सारे कीवर्ड्स पुट कर दे दिए हैं। तो फ्रैंकेनस्टाइन दिखा रहा है कि ये टोटल इतने करैक्टर हैं और इसमें 103 वर्ड्स हैं। तो अब मैं क्या कहती हूँ कि सबसे पहले आप इसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर दें। डुप्लीकेट किस तरह रिमूव करें, जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि ये भी स्लीपिंग पैड है, उसके बाद ये भी मैंने स्लीपिंग पैड यूज़ किया हुआ है, नीचे भी स्लीपिंग पैड यूज़ किया हुआ है। तो ये एक ही कीवर्ड इतनी दफ़ा यूज़ हुआ है, हम एक ही कीवर्ड इतनी मैनी टाइम्स अपनी लिस्टिंग में यूज़ नहीं करते। तो मैं ऐसे कहती हूँ कि आप जितने भी डुप्लीकेट हैं आप उन्हें रिमूव कर दें। आप उसके अंदर जो है उसे वर्ड पर वर्ड को 1 लाइन में दिखा दें और उसको लोअर केस में कर दें और प्रोसेस कर दें। तो जैसे ही मैंने किया, इंस्टाइन टूल ने मुझे मेन कीवर्ड दिखा दिए कि ये कीवर्ड्स हैं। उसने 672 कीवर्ड्स में से 204 यूनिक कीवर्ड्स दिखाए कि ये कीवर्ड्स आपके यूनिक हैं, जो डुप्लीकेट नहीं हैं, आप इन्हें अपनी लिस्टिंग में यूज़ करें। तो इन शॉर्ट फ्रैंकेनस्टाइन आपके गिवन कीवर्ड्स को फ़िल्टर आउट करके उसमें से जितने भी डुप्लीकेट्स कीवर्ड्स होते हैं जो 2 to 3 टाइम यूज़ हो रहे हैं उनको आपके पास दिखा देगा कि ये कीवर्ड्स हैं जो आप अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रैंकेनस्टाइन का ये है, हम यहाँ से कीवर्ड कॉपी कर लेते हैं कि हमने ये कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में यूज़ करनी है। अब हमने यूज़ किस तरह करनी है, इसके लिए भी हीलियम 10 में फीचर है जो कि स्क्रैबले के नाम से है।
जो कि बहुत अच्छा फ़ीचर है। हमें प्रॉपर बताता है कि आपने अपनी लिस्टिंग किस तरह बनानी है। इसमें प्रॉपर आप टाइटल बना सकते हो, अपने बुलेट्स पॉइंट बना सकते हो, अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, अपने आगे अपनी मार्केट चूज़ करनी है। उसके बाद आपने जो कीवर्ड्स हैं आपने आके यहाँ पेस्ट कर दिए हैं और अप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपने अप्लाई किया तो हीलियम 10 के स्क्रैबले टूल ने वो कीवर्ड अपने डाटा में सेव कर लिए कि ये कीवर्ड है। अब जैसे ही मैं लिस्टिंग बनाने लगूंगी, सपोज जैसे ही मैं लिखती हूँ स्लीपिंग पैड, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रैबले के टूल ने ये काट दिए हैं कि ये वर्ड हमने एक दफ़ा यूज़ कर लिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे पास कीवर्ड इतने ज़्यादा होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कि हमने कौन सा कीवर्ड यूज़ कर लिया है, कौन सा नहीं किया। ऐसा ना हो कि जो हमारा हाई रैंक कीवर्ड है वो हम यूज़ ही ना करें और हम अमेज़ॉन के फ्रंट पेज पे शो ही ना हो। तो ये टूल हमें इस तरह हेल्प करता है कि आप अपने कीवर्ड्स पुट करें, मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये कीवर्ड यूज़ किया है या नहीं किया। ठीक, लेट्स सपोज अगर मैं दोबारा लिखती हूँ, आगे मैं लिख लेती हूँ कैंपेनिंग पैड, तो देख सकते हैं कि हीलियम 10 के स्क्रैबले टूल ने पैड को 2 टाइम्स कर दिया कि आपने पैड के वर्ड को अपनी लिस्टिंग में 2 टाइम यूज़ कर दिया। तो इस तरह हमें चीज़ों का आइडिया होता रहता है कि मैंने इस कीवर्ड को कितनी टाइम यूज़ कर लिया है, अगर नहीं किया तो मैंने किस तरह इसको यूटिलाइज़ करना है। तो इस तरह अमेज़ॉन के हीलियम 10 का स्क्रैबले टूल वर्क करता है, जो कि हमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले हमने ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ जनरेट किए। प्रोडक्ट्स आइडियाज़ जनरेट करने के बाद हमने मैग्नेट से उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स के फर्दर आइडियाज़ निकाले। आइडियाज़ निकालने के बाद हमने कोई भी एक प्रोडक्ट को फाइनल किया, उसे हमने सेरेब्रो में आकर अपने एशियंस पुट किए, अपने कंपेटिटर्स का सारा डाटा कलेक्ट किया। फिर हमने फर्दर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आए। हमने मिसस्पेलिनेटर यूज़ किया, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से मिसस्पेलिनेटर वर्ड्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने फ्रैंकेनस्टाइन यूज़ किया। उसके बाद हमने स्क्रैबले यूज़ किया कि किस तरह हम ये सारा प्रोसेस करके अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हीलियम 10 का टूल हमें हेल्प करता है हमारे प्रोडक्ट को रैंक होने में, हमारे कीवर्ड को रैंक होने में। सो होप आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। होप यू हैविंग अ गुड डे।